सचिन सावंत आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। सचिन सावंत, कांग्रेस पार्टी में आप लोगों का ये गठबंधन वहां पर चल रहा है, लेकिन सब मौन धरे बैठे हैं। एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पिटाई होती है, संजय राउत कहते हैं कि हाँ शिवसेना के कार्यकर्ता थे, तमाम धाराएं ऐसी लगाई जाती है जो जमानती है, सबको 12 घंटे के अंदर बेल भी मिल जाती है। बेटी कह रही है कि यह हत्या की कोशिश थी, अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसी धारा इन पर लगनी चाहिए थी। एक पूर्व सैन्य अधिकारी की इस तरह से पिटाई होगी और कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्व सैनिक अधिकारी हो या कोई भी आदमी की जिसके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी वजह से सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जहां तक बात है वो नेवी के अधिकारी हैं या कोई और है, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अभी उनके प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा है और बहुत सारी मीडिया महाराष्ट्र में चला रही है कि वो मर्चेंट नेवी के एक एम्प्लॉय थे। लेकिन जो भी हो, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में, सैनिकों के बारे में जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक तवज्जो देना चाहूंगा, जिसके बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी, सुनिए ना, बात तो सुनिए ना। सचिन जी, आप ही से काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अरे सरकार आपकी वहां चल रही है ना, बीजेपी से ही सवाल पूछते रहिएगा। एक बात तो ये बताइए, एक बात तो ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री को इस पर नहीं बोलना चाहिए था? बाद में मुझे सवाल पूछे ना, जितने सवाल पूछे सबका जवाब दूंगा। मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। क्या आपको जो चाहिए वही मैं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, जवाब चाहिए और वो आपको देना ही पड़ेगा। आप इसीलिए आए हैं बहस में, भाषण देने नहीं आए हैं, सवाल का जवाब देने ही आए हैं। इसलिए क्या चाहिए नहीं चाहिए ऐसी बेवजह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात सुनने दीजिए, पहले सुनाने दीजिए। पहली बात यह है कि अगर यही बात अगर आपको दिखाना चाहिए कि सैनिकों के बारे में क्या राय होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 में आज ही एक मामला सामने आया है कि पूर्व सैनिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो जलगांव के सांसद है, उन्होंने हमला किया था, तलवार से मारा था उसको, और 3 साल तक उसके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में वो हाईकोर्ट चला गया, सोनू महाजन। देखिए, आज की परिस्थिति में आपको इसका भी बारे में चर्चा होनी चाहिए। सोनू महाजन जिसको हाईकोर्ट में जाना पड़ा, फिर जो भाजपा का सांसद है उमेश पाटिल, उसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हुआ है। 1.5 साल से, सुनिए, 1.5 साल से एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां की फडणवीस की सरकार क्यों कार्रवाई नहीं की? हमने तो एफआईआर कर दिया है इसके ऊपर, ये ध्यान रखिए। अभी तक वो नेवी का अफसर है कि नहीं, इसके बारे में जांच होने आवश्यक है। लेकिन मैं ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये तो सबसे आसान होता है सचिन सावंत जी, सचिन सावंत जी, ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो विक्टिम है उसी पर सवाल खड़े कर दो। जैसे सुशांत के परिवार पर सवाल खड़े कर दो, सुशांत के परिवार को, उनकी बहनों पर ही सवाल खड़े कर दो। आज जिस अफसर की पिटाई का वीडियो है, आप उस अफसर पे ही सवाल खड़ा करना चाहते हैं। मान लीजिए वो मर्चेंट नेवी का ही हो, इससे क्या इनका अपराध कम हो जाता है? कैसी बात कर रहे हैं आप बेतुकी? पूर्व सेना के अफसर बयान जारी कर रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? मेरी बात सुनो, वहां एफआईआर हो चुकी है, लेकिन यहाँ एफआईआर भी नहीं हुई। हाईकोर्ट जाना पड़ा मेरे बेचारे पूर्व सैनिक को। फडणवीस सरकार क्या कर रही थी, किस दबाव में थी? अपना सांसद था, इसके लिए उसको बचाने में लगी थी। त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। कार्रवाई की गई खुद तो मौन रहते हैं, ऐसी पुरानी कई घटनाएं जो वो निकाल के ला रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। आपको पॉलिटिकली सूट करता है तो कोई नेवी अफसर, अब चुप रहिए सचिन सावंत, कोई नेवी अफसर हो, कोई हो, एक मौका मिल जाए बस बीजेपी को कि राष्ट्रवाद की धारा पर ले जाकर महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह से आपको कटघरे में खड़ा करना है। अंजना जी, यदि कोई एक अकेली घटना होती कह देते कि कोई बात नहीं, तो भाजपा मौके का फायदा उठा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि इसी सरकार के जमाने में आप कह रहे हैं बड़ा कानून का राज है, और कोविड के दौर में सरकारी अनुमति से सैर सपाटा होता है। अरे रामदास साहब कह रहे हैं ना, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? क्या यूपी में कोई अपराध नहीं हुआ इस तरह का? क्या यूपी में किसी की पिटाई नहीं हुई है? आज तक कोई वीडियो नहीं आया है? क्या यूपी में कहीं कानून व्यवस्था नहीं खराब हो रहा है? हर बात पे कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन ले जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, और वो तो केंद्रीय मंत्री हैं गठबंधन में आपके। देखिए, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, कोई एक इकलौती घटना हो, दो प्रकार की चीजें। एक है जैसे अभी सावंत जी ने कहा, कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो, एक चीज है, और एक है कि राजनीतिक अटैक। भाई, ये तो राजनीतिक कारण से किया गया, शर्मा जी से किसी की पर्सनल खुंदक नहीं थी, तो कोई व्यक्तिगत मामला यहां नहीं है, पूर्णतः राजनीतिक है, राजनीति के द्वारा प्रेरित है, राजनीति के पृष्ठ से है। तो इसमें दूसरी बात, अगर एक इकलौती घटना होती तो आप आरोप लगा लेते कि मौके का फायदा उठा रहे हैं। मैंने बताया, कोविड में लॉकडाउन के दौर में सरकारी अनुमति से सैर सपाटा होता है। पालघर में संतों की हत्या पुलिस ले जाकर भीड़ के सामने रख देती है। कंगना राणावत का मकान तोड़ दिया जाता है, फौजी की पिटाई कर दी जाती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं
ये तो मौके का फायदा उठाया जा रहा है। गजब का तर्क है, चलिए वो भी हमने मान लिया। उसके बाद आपका सामना दिखता उखाड़ दिया, ये कौन सा मौका दे, कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है, हम या आप? सीधा उत्तर दे दीजिए।